फिर आए हैं आरती जी और सोनम जी। दोनों बात हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम बोलेंगे, ठीक है। अब रजिया बाद में ना चलिए, अभी हम बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। अब तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरा पैटर्न कहलाता है साइकिल। किस चीज़ की साइकिल है ये? एफओए। तो इसको बस अगर आपसे कोई पूछे कि एफओए की साइकिल बताओ, तो आप यही पैटर्न पूरा बताओगे, ठीक है। इसमें 4 चीज़ों में डिवाइड है ये पूरी साइकिल। सबसे पहला है हमारा प्री अराइवल, ठीक है। प्री अराइवल, प्री अराइवल का मतलब आने से पहले, गेस्ट के आपके होटल में आने से पहले के क्या काम है वो आपको समझना है। सबसे पहला है इसमें इंक्वायरी। तो जाहिर सी बात है, एक गेस्ट वो आपके होटल में, उसको सपना तो आएगा नहीं कि इस नाम का होटल आपका चल रहा है कहीं, है फेरी टेल तो चल नहीं रही है। वो कहीं ना कहीं से आपकी इंक्वायरी लेगा, ऑनलाइन ले सकता है, आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ले सकता है, और सबसे पहले वो आपके होटल में अगर रुकने आएगा तो जाहिर सी बात है वो इंक्वायरी ही करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट होता है, इंक्वायरी करेगा, जिसमें आप उसको अपने होटल की सारी फैसिलिटीज़ बताएंगे, अपनी प्रॉपर्टी की सारी फैसिलिटीज़, तभी तो वो आपके यहाँ रिजर्वेशन अपना फाइनल करवाएगा। अगर आप उसको फैसिलिटीज़ अपनी सही से नहीं बता पाओगे, अपने प्लान्स, आपके पैकेजेस जो भी आपके यहाँ चल रहे होंगे, अगर वो चीज़ आप उसको सही से नहीं बताओगे, क्या वो अपना रिजर्वेशन आपका फाइनल करेगा? क्यों? नहीं होगा उसकी सही से, इसकी मतलब पॉलिसी क्या है, सही कह रही नहीं है, है, सर्विस नहीं सही से होगा तो सही कह रही है। मेन चीज़ यही है भाई, आप लोगों को भी अगर आप खुद सोचो, अपनी तरफ से भी कहीं जाओगे किसी संस्था में, जब वो आपको अपनी सारी सुविधाओं के बारे में, अपनी सारी सर्विसेज के बारे में सही से नहीं बताएगा, तो क्या आप वहाँ पर रुकोगे? नहीं रुकोगे। और आपको क्या पता चल रहा है, आप तो यही सोच के जाओगे कि शायद यार इसके यहाँ केवल रूम अवेलेबल है, बार अवेलेबल नहीं है, या रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसलिए इंक्वायरी में आप लोगों को वो सारी डिटेल्स देनी है जो आपकी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके प्लान, पैकेजेस, टैरिफ, हर एक चीज़। टैरिफ समझते हो क्या होता है टैरिफ? अयान टैरिफ बताओ। टैरिफ चार्ज मतलब जो हम दाम ले रहे हैं उससे, क्योंकि होटल लाइन में मैंने आपको बताया था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ना कॉस्ट, ना प्राइस, ना रेंट, कुछ नहीं, सीधा टैरिफ। तो आपके प्लान का जो टैरिफ है वो क्या है, आपका पैकेज, अभी हम पैकेज क्या बोलते हैं, पैकेज को उसमें अमाउंट बोलना है। सर पैकेज में तो बोला था जैसे कि हमारे हम अपने मतलब होटल से आपको ये पैकेज दे रहे हैं घूमने का, हाँ। इंग्लिश का, ये हम आपको ये घुमाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे फिगर्स में कि आखिर उसका अमाउंट क्या है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, टैरिफ, ठीक है। तो आप इंक्वायरी उसको सबसे पहले बहुत अच्छे से देंगे। जब आप इंक्वायरी अच्छे से दे देंगे तब तो आप क्या करवाएगा, रिजर्वेशन, ठीक है। अगर आप इंक्वायरी अच्छे से नहीं दोगे वो रिजर्वेशन नहीं करवाएगा, क्यों? उसको पता ही नहीं चली कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसको ये भी नहीं पता है। अब मान लीजिए मैं किसी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ पे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी चाहिए, शौक है भाई मेरा कि मुझे शाम के टाइम में स्विमिंग पूल चाहिए। अब ये अगर मैं उससे इंक्वायरी में पूछूँ कि मैम क्या आपके यहाँ स्विमिंग पूल अवेलेबल है, या मान लीजिए उसकी फैसिलिटीज़ वो खुद बता रही हैं, ठीक है, और उन्होंने ये स्किप कर दिया कि उनके पास स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है, और है वहाँ पर, और है वहाँ पे। सपोज ऐसा समझो कि मैं गया हूँ, अब मुझे तो होटल के बारे में नहीं पता कुछ, ठीक है। अब अगर मान लो उनके यहाँ स्विमिंग पूल है, ठीक है, जो चार्ज उसका कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है कि भाई आप 3 घंटा स्विमिंग पूल यूज़ करें, जो भी उनका एक चार्ज हो। अगर उसमें मेरे को नहीं बताया तो क्या मुझे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, तो मैं अपने पैकेज में वो चीज़ इंक्लूड भी नहीं कर पाऊँगा। अब अगर मैं एट अ मोमेंट वहाँ जा कर के देखूँगा तो बस मैं देखूँगा, मुझे ये भी नहीं पता होगा कि ये गेस्ट के लिए है या किसके लिए है। मुझे तो ऐसा लगेगा कि शायद ये सिर्फ एक जस्ट शो पीस है कि नहीं? हाँ, तो वही चीज़ है कि आपको इंक्वायरी अच्छे से देनी है। इंक्वायरी से क्या होगा, आपका रिजर्वेशन लिमिटेड होता है। अब रिजर्वेशन के बाद एक सर्विस और चलती है यहाँ पे, पिकअप सर्विस।
ये हमारा तीसरा और सबसे मेन गोल है। इंक्वायरी के बाद रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बाद पिकअप सर्विस। सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज में पिकअप सर्विस अवेलेबल होती है। रीज़न कि वो आपके यहाँ नहीं पहुँचेंगे, आपको उन्हें रिसीव करने जाना, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज आपके किसी गेस्ट की फ्लाइट या ट्रेन 5 बजे आ रही है, तो अगर आप 5 या 10 मिनट भी लेट हो गए ना, 5 मिनट भी लेट हो गए, समझ रहे हो ना, तो उनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विसेज खराब, हाँ, क्या वो आपके पास रिपीट होंगे? नहीं होंगे। रीज़न वो क्या कहेंगे कि यार मैं उस होटल में गया था, उनकी पिकअप वैन 10 मिनट लेट आई थी, जबकि 10 मिनट वेट करना पड़ गया मेरे लिए, मेरा 10 मिनट लेट लॉस हो गया। हाँ, जबकि 10 मिनट देखा जाए तो एक बहुत मामूली सा वक्त है, लेकिन एट अ मोमेंट जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर वो 10 मिनट का टाइम पीरियड बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। गेस्ट का रिएक्शन कैसा निकलता? मेरे 10 मिनट खराब हो गए, ठीक है। इसलिए वो हमें एक एक मिनट, एक एक सेकंड की जो हमने कमिटमेंट की है, उस पर हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए पिकअप सर्विस का आपको ध्यान देना है। अब सोचो, क्या एक टाइम पे एक ही गेस्ट आएगा? एक टाइम पे पूरे गेस्ट आ सकते हैं। तो सोचो पिकअप सर्विस का कितना बड़ा स्टाफ होना चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए जो सफिशिएंट हो। अब क्या पता आपका होटल और उससे एयरपोर्ट के बीच का जो रास्ता है वो हैवी ट्रैफिक वाला है। अब मान लो एक गेस्ट आ रहा है जिसको 5 बजे आना है, ठीक है, जिसकी फ्लाइट 5 बजे आएगी, और आपने अपना स्टाफ कितने बजे भेजे? 4 बजे। भाई तुम 4 बजे निकल जाओ, 5 बजे उनकी फ्लाइट आ गई। उस बीच के 1 घंटे में, अब मान लो चलो बीच का छोड़ो, 5 बजे उसने लिया, उसको वापस आने में भी 1 घंटा लगेगा। अब यही कहीं हमारा दूसरा गेस्ट भी 6 बजे फिर से एयरपोर्ट पे आ रहा है, तो जो लेने गया है पिकअप सर्विस वाला, वो तो 6 बजे तक होटल आ पाएगा, 6 बजे आप किसे लेने भेजोगे? किसी और को। तो सोचो, जितना हमारे पास नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ेगा, उतना हमको हमारा पिकअप स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, या हमने पिकअप स्टाफ की एफिशिएंसी बहुत फिट करनी पड़ेगी। भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि पिकअप स्टाफ को एयरपोर्ट के आसपास ही रखें, कि तुम खाली टाइम में होटल मत रुको, सीधा एयरपोर्ट के पास पहुँचो, ताकि तुम 10 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुँच जाओ, है कि नहीं? यही कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं पिकअप से। अब बात आती है अराइवल की। दूसरा क्या है हमारा? अराइवल। अराइवल का मतलब जब वो गेस्ट हमारे यहाँ आ गए, पहुँच गया। इसमें नंबर 1 काम होता है हैंडलिंग लगेज। गेस्ट अपना लगेज खुद नहीं उठाएगा, ये चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना है। उसके बैग्स हो, उसका जो भी सामान हो, आप अपना बॉय भेजेंगे, वो बॉय उठाएगा। हाँ, उसके लगेज को हैंडल करने के लिए आप किसी को भेजेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। हाँ, अब कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिनमें शायद उनका कुछ बहुत कीमती सामान होता है, जो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये हम ही लेके जाएंगे। उसके लिए आपको जिद नहीं करनी है, कहीं पकड़ दो उसका कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, नहीं साहब नहीं, ये आपको शोभा नहीं देता, हमारे ऊपर हम ही लेके जाएंगे, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। तो लगेज आपको हैंडल करना है, बट अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये वाला बैग मैं खुद लेके जाऊँगा, तो उसमें आपको जिद बहस नहीं करना है, क्लियर। लगेज हैंडल करने के बाद आपने क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखो, अभी तक आपने क्या करा था? रिजर्वेशन किया था, ठीक है। अब वो आपके होटल में आ गए हैं, अब आपके गेस्ट आपकी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो चुके हैं। जब प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। कहाँ करेंगे? अपने सिस्टम पे करेंगे या अपने रजिस्टर पे करेंगे? भाई उनके हमें साइन तो लेने हैं ना, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड हमारा होगा, तो जो भी फैसिलिटी होगी उसके थ्रू हमें उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद है हमारा ओपनिंग गेस्ट अकाउंट।
ओपनिंग गेस्ट अकाउंट। अब गेस्ट अकाउंट से मतलब ये है कि हमें उसका वहाँ पर बही खाता नहीं खोलना, बही खाता उसको हमने नहीं खोलना, हमें बस उसकी एक क्वेरी जनरेट करके उसके नाम से एक्सेल बना करके एक अकाउंट जिसे बोलते हैं वो चढ़ा देना है। अब जैसे मान लो कल मैंने आपको प्लान्स पढ़ाए थे, ठीक है, बताया था मैंने, आप किसी ने अमेरिकन प्लान दिया, उस अमेरिकन प्लान में कहीं भी शाम की चाय तो इंक्लूड है नहीं, अब उसमें शाम की चाय भी नहीं ठीक, या हमारे होटल की कोई और सर्विस नहीं, तो वो सारा रिकॉर्ड किसमें आएगा, उस गेस्ट के अकाउंट में, ठीक है, अकाउंट में तो जाएगा, जो उसका फाइनल बिल बनेगा वो उसके अकाउंट में बनेगा। तो इसलिए आपको हर पर्टिकुलर गेस्ट का एक अकाउंट ओपन करना है अपने सिस्टम में। अकाउंट से जो मैंने बताया कि वो बही खाता नहीं है एक तरीके का, तो जस्ट एक उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम की एक्सेल है जिसमें उसका सारा रिकॉर्ड है कि वो कब आया, किसके साथ आया, कितने बैग लाया, उसने कौन सा प्लान लिया है, उसने प्लान के अलावा में क्या क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या दिया है, एडिशनल उसने क्या लिया है, वो सारी चीज़ें क्लियर। तो आप उसका अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट ओपनिंग के बाद चौथा स्टेप है रूम अलॉटमेंट। भाई जाहिर सी बात है, गेस्ट आया है, ट्रैवल करके आया है, तो जाहिर सी बात है वो थका हुआ है, उसको आराम करना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको इतना क्विक तरीके से करना है कि फटाफट उसको रूम अलॉट करके आप उसको उसके रूम तक पहुँचाएं। इवन आपको अपनी स्पीड को इसलिए भी टेस्ट करना है क्योंकि आपके पास पूरे दिन पे एक गेस्ट तो है। अगर आप एक गेस्ट को डील करने में 10-20 मिनट लगा दोगे तो पीछे आपकी लाइन लग जाएगी और जो सबसे पीछे खड़ा है वो आपकी सर्विसेज को ब्लॉक कर देगा। वो कहेगा यार इनके यहाँ बहुत टाइम लग जाता है, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। होता है नहीं होता है? आप लोग भी जाते हो शॉपिंग वगैरह करते हो, बिल काउंटर पर अगर बिल की लाइन लंबी है ना तो दोबारा नहीं जाओ, बोले यार बिल बाजार नहीं जाएंगे, वहाँ बिल ही नहीं बन पाता। होता है नहीं होता है? खासकर विशाल में तो बहुत ज़्यादा होता है। अब रूम अलॉटमेंट के बाद आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसको उसकी रूम की चाबी, रूम की चाबी आप उसको प्रोवाइड करेंगे। सर मैम ये आपकी रूम की चाबी है, दिस इज योर रूम नंबर। फिर आप एक बॉय भेज देंगे कि जाइए सर को मैम को उनका रूम दिखा के। रूम अलॉटमेंट होने के बाद आप जब तक उसको उसकी चाबी नहीं देंगे क्या वो रूम उसके लिए खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। आपको उसकी चाबी उसको देंगे ना, उसके ही हेड लोग करेंगे। हाँ लाइट चाबी लगाएंगे इसमें तभी ये लाइट ओपन होती है। हाँ वो कार्ड कार्ड दी होती है चाबी में अंदर, उसको लगाते हुए तभी ऑन होती है और हटा दी लाइट ऑफ। मुझे वो कार्ड की वाला सिस्टम पता नहीं था, मैं अपना बताता हूँ, मुझे वो कार्ड की वाला सिस्टम नहीं पता था। मैं गया तो मैं रात में अपना रूम बंद किया और मैंने वो चाबी निकाल करके अपने तकिए के पास रख दिया। जैसे चाबी निकाली वो लाइट बंद हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? फिर मैं दरवाजा खोल के भैया वो आपकी लाइट नहीं आ रही है। तो वो कह रहा सर क्यों नहीं आ रही है? मैंने कहा पता नहीं, वो आया उसको चाबी लगाई वो आ गई। मैंने कहा इसको मैंने निकाला तो तभी बंद हुई थी। कह रहा सर यही आपका सिस्टम पूरा चलता है इससे। मैंने कहा यार ये भी नई चीज़ है। वो मेरे लिए है इसमें अच्छा सर अब हर होटल में होता है अभी। ये सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। मैं कोई इतना होटल में खोलना जा रहा रुकूँ, बस ये था कि वो चीज़ मेरे लिए उस टाइम पर नई थी जब मैं ये फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। वैसे तो नॉर्मल क्या होता था, ताला होता था, ये चाबी होती थी, या ताला नहीं होता था, जो डोर लॉक जो होते हैं, डोर लॉक से होता था, लेकिन वो कुछ नया था मेरे लिए। हाँ ये था। अब उसके बाद आ गई आपकी ऑपरेट आपको कैसे करना है गैस को, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका मैनेजिंग होगी आपकी ट्रीटमेंट। अब गेस्ट आपके यहाँ रुक गया है, अब आपकी असली सर्विस तो आपकी अब शुरू हुई ना, जब उसका रूम अलॉट होगा वो अपने रूम में पहुँच गया, तो उसमें भी सबसे पहला काम होगा वो होगा मैनेजिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से मतलब ये है कि अब भाई वो आपको रूम सर्विस का ऑर्डर देगा, ठीक है,
रूम सर्विस को ऑर्डर देगा या जो भी उसको चाहिए वो चाहिए रहेगा, तब आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है कि नहीं। भाई मान लीजिए उसने आपको चाय का ऑर्डर दिया कि भाई मुझे चाय चाहिए, अब आप चाय बचा रहे हो आधा पौन घंटे में, है कि नहीं। तो इसमें ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, मैनेजिंग ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू होता है। ट्रीटमेंट के बाद दूसरा स्टेप आ गया हमारा मैनेजिंग गेस्ट सर्विस। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारा मैनेजिंग गेस्ट सर्विस। अब ट्रीटमेंट आपने कर दिया उनको, उनकी सारी फैसिलिटीज दे दी, सारा उनको रूम तक अच्छे से पहुंचा दिया, रूम के बारे में बता दिया। अब आगे गेस्ट सर्विस कि अब उन्होंने जो मांगा वो आपने प्रोवाइड किया या उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया, लेकिन यही गेस्ट सर्विस है, तो आपने उनको अच्छे से गेस्ट सर्विस दे दी। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है मैनेजिंग गेस्ट अकाउंट। अब जो अकाउंट ओपन करवाया था उस अकाउंट को मैनेज करना है कि आखिर उन्होंने कौन सा प्लान लिया है, उस प्लान के अलावा कौन सा पैकेज लिया है, वो एडिशनल फैसिलिटी क्या ले रहे हैं, उनमें हमने कितने सारे टैक्स इंक्लूड करे हैं, कितना हमारा सर्विस कॉस्ट है, क्या टाइमिंग थी, क्या जब जाना है, मतलब जितना उस पर्टिकुलर गेस्ट का लेखा जोखा है आपके पास वो सब आपको उनके अकाउंट में मैनेज करना है। क्लियर। अब वही चीज़ है, अकाउंट से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। क्लियर। अब इसके बाद है टेलीफोन कॉल्स। फोर्थ स्टेप है हमारा टेलीफोन कॉल्स। जाहिर सी बात है जब आप उनके अकाउंट को मैनेज करेंगे तो वो जो आपसे कांटेक्ट करेगा गेस्ट को वाया टेलीफोन करेगा। रूम में क्या होता है, एक टेलीफोन तो ही होता है जिसके थ्रू आपको कांटेक्ट करना है। तो जितने भी गेस्ट की टेलीफोन कॉल से आपको मैनेज करनी है, भाई आपके होटल में एक रूम तो है नहीं, 2 नहीं है, 10 नहीं है, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा होटल हो तो 100-150 रूम हो सकते हैं। अब सोचो आपको सबकी कॉल्स मैनेज करनी है, अटेंड भी करनी है, सबके ऑर्डर्स भी फुलफिल करने हैं, तो टेलीफोन कॉल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बज रहा तो बजने दो, ठीक है, वो नहीं करना, हर टेलीफोन कॉल को आपको अटेंड करना है। फिर 5वां स्टेप है इसमें हमारा करेंसी एक्सचेंज। क्योंकि जाहिर सी बात है ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ आने वाले सारे गेस्ट इंडियंस NRI हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं, एक ऐसी करेंसी के साथ हो सकते हैं जो आपके यहाँ नहीं चाहते, तो उसका आपको करेंसी एक्सचेंज कराना है। करेंसी एक्सचेंज आप लोग समझते हैं क्या होता है? डॉलर में अमाउंट जैसे डॉलर है और यूरो है तो उसको इंडिया की करेंसी में चेंज करना। कहाँ होती है तुम्हारी तरफ कहाँ है? अरे डिपार्टमेंट है। आप बताइए क्या डिपार्टमेंट को? हाँ? कनेक्ट होता है ना, अरे डिपार्टमेंट बैंक से होता होगा ना, बैंक से नहीं होता है, वो अलग वो होती है डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट होगा भैया, करेंसी एक्सचेंज डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, एक्साइज डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो लास्ट प्रोसेस है वो है हमारा डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब जब आपका गेस्ट जाने वाला है, क्लियर। पहला पॉइंट है हमारा चेकआउट प्रोसेस को फॉलो करना है। चेकआउट प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी उसका सारा बिल बना है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये भी देखना है कि ये जो हमारे रूम में रुके हैं कहीं इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए, तो रूम भी चेक करना है उनके जाने से पहले। जब रूम ठीक मिले आपको आपके अकॉर्डिंग तब उनका चेकआउट फाइनल। फिर ये गेस्ट पेमेंट, अब भाई चेकआउट करेगा तो पेमेंट भी आप लोगे, पेमेंट तो आपकी चेकआउट के टाइम पे होगी। भाई बहुत सारी तरीके की बुकिंग होती है, एक प्री बुकिंग होती है, मोस्टली केसेस में क्या होता है चेकआउट के टाइम पर पेमेंट होती है, तो पेमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है। मैंने पेमेंट के बारे में बताया था ना, अगर आपका अमाउंट बड़े नंबर में है, खासकर 99 में होता है, 99 और 49, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि 6599 का बिल है, आप 6499 बता रहे, तुरंत 100 रुपये की जाएगी, तो लॉस आप दिखा नहीं पाओगे सिस्टम पे, रजिस्टर पे तो काम हो नहीं रहा,
कि चलो करके दे दिया, हम देख लेंगे। सिस्टम पे आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात आ गई हैंडलिंग लगेज। अब ये वो वाली बात है कि फूफा जी आए तो उनकी बड़ी खातिरदारी हो रही है, फूफा जी जा रहा तो उन्हें कुछ नहीं रहे। मतलब जब गेस्ट जाएगा तब भी उसका लगेज आप उठा के भेजेंगे उसकी गाड़ी को। ये हाँ, ये नहीं कि भैया आप तुम जा रहे हो अपना सामान को उठाओ, है कि नहीं। उसके बाद फाइनल हमारा आ गया ड्रॉप सर्विस। जिस तरीके से पिकअप सर्विस थी उसी तरीके से हमारी ड्रॉप सर्विस है। वही वाली बात है कि जीजे या फूफा आए हैं, जीजे या फूफा आए हैं तो लेने भी जा रहे हैं, छोड़ने के टाइम पे जीजे को ऑटो करवा दिया, ऐसा ही नहीं है, तो छोड़ने भी जाना है। तो पिकअप की तरह ड्रॉप सर्विस। क्लियर है? ये साइकिल समझ में आ गई? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? वो तो पूछो। सही है सब?